बेसिक प्रश्न ये है कि विषम व्याप्ति और समव्याप्ति क्या है। बहुत ही सुंदर, फैंटास्टिक, मस्त विषय है एकदम, जो समझना बहुत जरूरी है। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न था कि लक्षण और हेतु क्या ये पर्यायवाची है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दो क्वेश्चंस थे आपके। मैं दोनों क्वेश्चंस का एक क्यूमुलेटिव आंसर देना चाहता हूं, जिसमें आपके सभी ये दोनों क्वेरीज सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं 10वीं सदी में। 10वीं सदी का वो टाइम था, फॉर बिगिनर्स में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक वो टाइम था जब ये चेतावनी दी जाती थी जगत जनों को कि यदि मरने का प्रसंग आए और बचने का दूसरा विकल्प जिन मंदिर में प्रवेश करना हो, तो आपको मरना पसंद करना चाहिए। हस्तिना ताड़ियो मानोपी न गच्छे जैन मंदिरम के स्लोगन्स उस टाइम में चलते थे। यह कोई नई बात नहीं है, जैसे आज एंटी सोनगढ़ के बोर्ड्स चाहे जहां देखने को मिल सके। समय सार को डुबोने जलाने की बातें सर्वत्र सुनने में मिलेगी। तो ये तो होता आ रहा है। ये तो उस जमाने में भी ये सब चलता था। मतलब आप समझ रहे हैं ना। उनका ये कहना था कि एक सकरे रास्ते पर हम चल रहे हैं और चिंगाड़ता हुआ हाथी पीछे से आ रहा है, एंड दिस इज फॉर श्योर कि इज गोइंग टू स्टैम्प अस, क्रम्बल अस, और उसमें हमारी डेथ होने वाली। और बचने का एकमेव अवसर, ऐसा एक अवसर चारुदत्त के पास था। बेचारे के पास वेश्या के घर के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जान बचाने के लिए बेचारा वही घुस गया था। और यदि जान बचाने के लिए जिन मंदिर खुला था उसी समय में, एंड यू हैड अ चांस टू सेव योरसेल्फ, तो वहां पर 2 कदम आगे रखना था तो तुम बच जा सकते हैं। इस कीमत पर भी तुम्हें जैन मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि जैनियों के यहाँ जो जाता है वो उन्हीं का हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। ऐसा एक कन्वेंशनल अप्रोच दुनिया का था। यह सब चलते हुए उस समय में विद्यानंदी आचार्य हुए। मैं 10वीं सदी की बात कर रहा हूं। ये वे ही विद्यानंदी आचार्य है जिन्होंने आप्त परीक्षा, श्लोक वार्तिक, जो आप्त मीमांसा की टीका है, प्रोग्रेस्ट, उस पर खूब काम किया है। ये वे ही विद्यानंदी आचार्य है जो पहले वैदिक ऋषि रहे और जो जगह जगह इस बात का प्रचार करते थे कि जैनियों में तो नहीं जाना चाहिए। मैं अभी काफी विस्तार नहीं कर रहा हूं। और यही वे थे जो जैन मंदिर के सामने गुजरते समय कभी भी आसपास लगे तो आपको दोनों कानों को बंद करके उंगलियां डाल के आपको वहां से निकलना चाहिए, ऐसा कहते। एंड एक बार इनका ये एक्सपीरियंस बना कि जब ये निकल रहे थे बाय चांस, तो वे टकराए किसी एक पत्थर को और वे गिर गए। और सुनते हैं उंगलियां हट गई कान में से और उनके कान पर 2 सूत्र आए। अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभिः, नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र किम तत्र पंचभिः। अब समझ रहे? थोड़ा बहुत समझ रहे, बाकी के थोड़ा कम समझ रहे होंगे। मैं अभी समझा देता हूं। थोड़ा मैं विशेष बात करूंगा, मैंने पहले भी कहा था। एंड इन्हीं बातों को सुनकर विद्यानंदी आचार्य को पहले ये लगा कि ये क्या बात कर रही है। हेतु की सिद्धि, साध्य की सिद्धि केवल एक हेतु होने से हो जाएगी?
हमने तो प्रमाण के, हमने तो प्रतिज्ञा वाक्य के 5 अंग सुन लिए हैं। थोड़ा कठिन जा रहा होगा ना? ओके, कंफर्टेबल हो? अरे वाह वाह, वेरी नाइस, गुड गुड। हालांकि मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाऊंगा नहीं, बट दिस इज नेसेसरी, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में टोडरमल जी ने इसे जाते जाते थोड़ा टच करके आगे बढ़े। प्रतिज्ञा के 5 अंग, अनुमान के 5 अंग के रूप में वे वहां पर बात करते हैं 5वें अधिकार में। आज तक ये मान्यता थी, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तो विद्यानंदी आचार्य अंदर चले गए, उन्होंने प्रवचन सुने कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रही है कि साध्य की सिद्धि केवल हेतु से होगी। अंदर जाकर उन्होंने पूछा, अंदर ये जो आप छंद बोल रहे हैं इसका समाधान क्या है? आप सभी जन समझ रहे हैं मुझे? किसी को भारी पड़ रही है पीछे? नहीं। तो अभी सहज हो जाइए, किसी को हम वैसे एंटरटेन नहीं कर सकेंगे अभी, है ना? बी फोकस्ड नो, बी फोकस्ड। तो उन्होंने अंदर जाकर पूछा कि इसका अर्थ क्या है, एंड द स्पीकर वाज नॉट एबल टू आंसर। एंड उससे उनको एक अर्ज डेवलप हुई कि यार इनका ये बोले जा रहे और इनको अर्थ पता नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने जैन दर्शन पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर उन्होंने दिगंबर दीक्षा भी बाद में ली थी। उन्होंने काफी कुछ काम किया और स्पेशली न्याय पर ही किया। वो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था उनके सामने साध्य की सिद्धि का, जिसकी चर्चा अभी अभी मैं करने जा रहा हूं। अभी अभी जो 2 छंद बोले मैंने, परीक्षा मुख सूत्र में इसकी छटाई मिलेगी आपको। हालांकि मैं सूत्र नंबर वगैरह फिलहाल नहीं बोल सकूंगा, बियॉन्ड रीच है फिलहाल फॉर नाउ। लेकिन वहां पर अनुमान के 5 अंग बताए जा रहे हैं। पहला अंग बताए जा रहे जैसे जिसे कहते हैं पक्ष या प्रतिज्ञा। पक्ष मैं कहूंगा अभी थोड़ी देर के लिए। दूसरा है हेतु, तीसरा अंग होता है उदाहरण, चौथा अंग होता है उपनय और 5वां अंग होता है निगमन। जरा 5 रिपीट करके दिखाएंगे यहां में से कोई प्लीज? हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। काश मेरे पास थोड़ा समय होता फैलने के लिए तो मैं बहुत अच्छे से बता देता, जैसे विद्यार्थियों को बताता हूँ। अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ, जैसे ये सेम उसी पैरेलल लाइंस पर है जैसे हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते थे स्कूल कॉलेजेस में। तो एम लिखते थे और इन्फरेंस वही लाने की कोशिश करते थे जो एम है। अथवा मैथमेटिक्स अलजेब्रा जब हम करते थे ज्योमेट्री वगैरह में, जो तो थ्योरम सॉल्व करना होता था तो हमें क्या प्रूव करना है तो पहले ही पता होता था हमें। तो जो पहली लाइन होती थी अंतिम लाइन तो वही आनी होती थी, बट मैनिपुलेशन बिना करके होनी थी वो तो। एनीवे, तो 5 अंगों की बात है। तो ये उसी पैरेलल लाइंस पर है एम वगैरह जैसा। जैसे पक्ष मतलब जैसे अग्नि। अग्नि होने का हेतु क्या है, मैं अभी इन शॉर्ट बता रहा हूं, फिर मैं थोड़ा सा खोलूंगा। धुएं को कहा गया है हेतु। अब उससे पहले थोड़ा सा एक बैकफुट पर आकर फिर एक प्रश्न पूछता हूं जो जनरली मैं पूछता हूं और लोग जल्दबाजी में उत्तर वही देते हैं जो मोर ओवर एक्सपेक्टेड रहता है। अग्नि और धुएं में कौन कारण होता है भैया? हाँ, मैं कारण पूछ रहा हूं। धुआं और अग्नि 2 ऑब्जेक्ट्स में से कोई कारण कार्य घटित करो बोलेगा तो आप क्या कारण बताएंगे? तो मोर ओवर लोग कहते हैं अग्नि कारण होता है और धुआं कार्य होता है। तो हमारा स्यादवाद आपको दोनों तरफ से बोलने की इजाजत दे देता है। When it comes to उत्पत्ति कारण तो यही कहा जाएगा कि अग्नि कारण है और धुआं कार्य है। अग्नि है तभी तो धुआं हुआ है। यानी ज्ञापक कारण की मीमांसा करता है। जो अपने सर्वज्ञ सिद्धि यदि पढ़ी होगी तो कहा गया होगा आपको कि जो सर्वज्ञ है उन्होंने जाना है इसीलिए सब हो रहा है, एवरीथिंग इज डिस्टाइंड। इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने जाना है इसीलिए हम समझ पा रहे हैं, उन्होंने जाना है इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है।
हम समझ पा रहे, मतलब वो उनके कार्य के होने में कारण नहीं है, कार्य के ज्ञान होने में कारण है, मतलब वो उत्पत्ति कारण नहीं, इसे कहते ज्ञापक कारण। समझ रहे होंगे? मतलब धुआं है वो अग्नि का ज्ञापक कारण है। धुएं के कारण अग्नि नहीं हुई है, लेकिन धुएं के कारण अग्नि का ज्ञान हुआ है। ज्ञान तुम्हें यहां पर 10-20 किलोमीटर नीचे खड़े रहकर तुम्हें ये ज्ञान हुआ कि वहां पर अग्नि है, क्योंकि वहां धुआं है। मैं विशेष बात करूंगा थोड़ी देर में, हाँ, जो मैंने शायद सभा में नहीं की होगी कहीं आज तक, आज मैं उसके थोड़े सा खोलूंगा उसको मैं। हालांकि परीक्षा मुख मैंने पढ़ाया था मंगलायतन वगैरह में, बट आज मैं थोड़ी सी आपके प्रश्न संबंधी विशेष चर्चा करूंगा। फिर कुछ रेफरेंसेस भी आपको होमवर्क बतौर दूंगा, जो बहुत यू विल फील डिलाइटेड टू रीड ऑल दिस स्क्रिप्चर्स। तो मैंने अभी अभी ये कहा, धुआं ये हेतु है और अग्नि है साध्य। साध्य मतलब जो हमें प्रूव करना है। वहां क्या क्या प्रूव करना है तुम्हें, कि वहां क्या है ये प्रूव करना है। अग्नि है तो आपको हेतु एक है आपके पास कि वहां धुआं होने से, धुआं है मतलब अग्नि तो है ही, वहां पर है ही, बेशक है। तो हेतु से साध्य की सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। और जैसे रसोई घर, क्योंकि तर्क के बल पर अनुमान हुआ है, तो व्याप्ति नंबर ऑफ टाइम्स ही केप्ट ऑन वॉचिंग, कि जब जब भी ये होता है वहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है। फिर आज उसने अचानक एक को देखा और दूसरे को उसने अनुमान कर लिया कि ये यहीं पर आसपास कहीं होगा, ये यहां पर है तो आसपास कहीं ना कहीं कुछ होगा ही होगा। जैसे कल के उदाहरण में कि ठंडी हवा आई है तो यहां पर आसपास, जैसे बरसात का टाइम तो है नहीं जिससे मैं ये कह दूं कि आसपास कोई पानी बरस रहा है। बरसात का टाइम नहीं था तो जरूर यहाँ पर आसपास कहीं नदी है जिससे ठंडी हवा आ रही है। तो अनुमान अनुमान हो गया। तो न्याय के ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। नहीं, पहले मैं आपको 5 अंग बता दूं। तो पक्ष कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं साध्य को, अग्नि, और हेतु कहते हैं धुएं को। उदाहरण है जैसे रसोई घर, उपनय है रिपीटेशन ऑफ हेतु। इससे यह तय हुआ जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होती ही है। मतलब उपनय और निगमन ये केवल रिपीटेशन है पक्ष का और हेतु का। किसी को अनक्लियर हो तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा, मूल मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा। और न्याय के ग्रंथों में बताया गया है, जो मैं अभी अभी अन्यथा अनुपन्नत्व वाले 2 छंद बोल रहा था, उन 2 छंदों में यह बताया जा रहा है कि विद्वानों की सभा में आपको 5 चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। न्याय के ग्रंथों में उदाहरण को एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता ज्यादा। आज भी विद्वत समाज में बहुत ज्यादा उदाहरण देते हैं, उनको लाइक नहीं किया जा सकता। आप तो हमें सिद्धांत दो, हम अपने घर पर कर लेंगे 1000 उदाहरण। ये जो मंदबुद्धि, इनको लेकर बैठ जाओ और आप इनके साथ ये काम करते रहो। हमें फॉर्मूला दो, ये सब हम घर पर कर लेंगे होमवर्क के। तो इसीलिए उदाहरणों का निषेध क्या है, नो उदाहरणम कहकर एक सूत्र ही परीक्षा मुख सूत्र में मिलेगा। और वहां पर वे उन दोनों अंगों की भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो केवल पुष्टि थी, उपनय और निगमन। इसलिए अभी 2 ही हमारे सामने है, एक तो हेतु और एक तो साध्य। आप समझ रहे मेरी बात को? हर एक जीव का कुछ ना कुछ साध्य है इस जीवन में, है या नहीं? और साध्य की सिद्धि करने के लिए उसको हेतु की जरूरत होती है। हेतु के बिना वो साध्य की सिद्धि कभी भी नहीं कर सकेगा। इसलिए हमें साध्य पता होना चाहिए और उससे इंटैक्ट उसका हेतु पता होना चाहिए। हेतु पता होना चाहिए और उससे इंटैक्ट उसका साध्य पता होना चाहिए। इसी को कारण मीमांसा में कारण और कार्य कहते हैं। नियामक कारण की बात कर रहा हूं मैं। अभी देखिए मजे की बात, ज्ञान का जो प्रोसेस बताया गया है, अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, जो केवल मति ज्ञान के भेद बताए गए।
स्मृति, पृथ्वी, ये मन के माध्यम से वर्क करते होने से ये श्रुत ज्ञान का भी विषय होते। बट फॉर नाउ स्मृति, पृथ्वी, तर्क ये तो मति ज्ञान ही बताए हैं। अनुमान तक आकर मैं पहुंचा। ये प्रोसेस पता है सबको? अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, पृथ्वी, तर्क और अनुमान। ये प्रोसेस में ज्ञान विकसित होता है जो हमें पता नहीं चलता फटाफट। तो ये ऐसा होता रहता है फंक्शन इसका। अब जो व्याप्ति है, व्याप्ति ज्ञान, जहां जहां ये वहां वहां वो, जहां वह नहीं वहां यह नहीं, इसे व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। इसे अविनाभावी संबंध भी कहते हैं, इसे ऊह ऐसा भी कहते हैं, और तर्क तो इसे कहते ही है व्याप्ति ज्ञान को। ये सब पर्यायवाची है उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? व्याप्ति मतलब उसे कवर करना। अच्छा, कोई समझ नहीं पा रहा हो तो जरूर मुझे बताए, अपना समय खराब बिल्कुल ना करे। मतलब मुझे बोले कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पर भी बात कर सकूंगा। मैं बता रहा हूं। अन्वय का डिक्शनरी मीनिंग खोल कर देखेंगे तो आपको अन्वय का मीनिंग मिलेगा सीधा। अन्वय के कई प्रकार के अर्थ बताए हमारे ग्रंथ में। तो अन्वय का सामान्य अर्थ, लोक डिक्शनरी का अर्थ पॉजिटिव होता है, और व्यतिरेक का अर्थ निगेटिव होता है। तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव एनालिसिस होता है। अब जब भी हम कहते हैं जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, इसे कहते हैं हम अन्वय। और जहां अग्नि नहीं वहां धुआं भी नहीं, इसे कहते हैं हम व्यतिरेक। और हमने इसे व्याप्ति ज्ञान कहा, व्याप्ति ज्ञान, राइट? व्याप्ति। आप लाखों दफे नहीं करोड़ों दफे भी देखेंगे, आपको धुआं दिखेगा तो वहां पर आसपास कहीं अग्नि मिलेगी, और अग्नि नहीं होगी तो आपको धुआं नहीं ही मिलेगा। समझ रहे सभी? मैं थोड़ी आध्यात्मिक अच्छी बात करता हूँ अभी। ये न्याय की बात तो करनी ही है मुझे। आपके उत्तर की तरफ तो मैं अभी बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं जानता हूं। आई एम बीटिंग अबाउट द बुश एंड आई एम कमिंग टुवर्ड्स। बट जहां जहां भाव कर्म है वहां वहां द्रव्य कर्म का उदय इज अनडाउटेड। बट जहां जहां द्रव्य कर्म का उदय होगा वहां वहां पर भाव कर्म होना जरूरी नहीं है। क्योंकि शायद आपने प्रवचन सार की 45वीं गाथा की जयसेन आचार्य देव की टीका पढ़ी होगी, किसी ने? हाँ या ना? प्रवचन सार की 45वीं गाथा है। प्लीज आप, हाँ, ये इनका ये कहना है कि आप बहनों में आकर बैठ जाइए यहाँ पर। फिर से मैं कहूंगा, हाँ, मतलब यहाँ ये मिस करना है ऐसा। आप अकेले आ गए, आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया क्या सबने? हेलो, 11th आवर में आकर पूछ रहे हैं आप। अभी चले जाओ। चलिए, कम बैक। हाँ, आपको एक होमवर्क है छोटा सा, मैं 2-5 होमवर्क दूंगा बीच में इंटरवल्स में। प्रवचन सार की 45वीं गाथा की जयसेन आचार्य देव की टीका पढ़नी जरूर है आपको। उस टीका में यह साफ साफ लिख रहे हैं, यदि द्रव्य मोह के उदय मात्र से कर्म बंद होने लग जाएगा तो कोई भी संसारी द्रव्य मोह के उदय के बिना नहीं होने से उसे कर्म बंधन के अवसर निरंतर बने रहेंगे, और वो संसार में ही बना रहेगा, कभी भी वो मुक्त नहीं होगा। द्रव्य मोहोदय अपि, क्या कह रहे आचार्य देव आगे सुनिए। द्रव्य मोह के उदय रहते हुए भी भेद विज्ञान बलेन भाव मोहेन न परिणमति। यदि भेद विज्ञान के बल से भाव मोह रूप नहीं परिणमता है तो उसको नवीन बंध नहीं होता है। मतलब द्रव्य मोह का उदय रहते हुए भाव मोह होना
जरूरी नहीं है, बैटन इज इन योर हैंड, इट्स अप टू यू व्हाट टू डू, हाउ टू रिएक्ट। एक फिलोसोफर ने खूब कहा है, लाइफ इज 1% what happens with you and 99% how you react to it। क्योंकि हमारी आंसर शीट पर डिपेंड करेगा हम प्रेजेंट कैसे और क्या कर रहे हैं। एनीवे, तो मैं अभी ये कह रहा था कि अन्वय और व्यतिरेक इन व्याप्तियों का उपयोग हमें सर्वत्र होने वाला है, केवल धुआराग्नि की बात नहीं है, जैसे द्रव्यकर्म भावकर्म में अभी मैंने घटित करके दिखाया। अथवा जब कारण की मीमांसा की जाती है मोक्ष मार्ग के, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 309 पेज, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस 313 पर कर रहे हैं। वैसे सामान्य बात वे ये कह रहे हैं कि एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे कार्य का अवसर होता है, बट कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे कार्य का नियम होता है। अवसर तो अवसर ही है तुम्हें चांस चाहिए कि तुम्हें काम करना है, मैं कोशिश करूंगा कि काम करूंगा, तो इसे पुरुषार्थी जगत में बड़ी हल्की भाषा मानी जाती है। आपको बता ही देता हूं, वर्तमानियों की एक छोटी घटना आपने सुनी होगी, जब द्रौपदी का अपहरण हो गया था, ओवरसीज ले गए थे, सुनते हैं और उनके पीछे ये फिर अभी कौन बच्चा के लाएगा भैया, मतलब पत्नी इनकी, और गुहार तुम यहां लगा रहे हो। अरे भैया तुम्हें अकल थी पत्नी संभालने की, तभी शादी करना चाहिए था तुमको, लेकिन ठीक है आप कर लिए, तुम क्या कर। अभी कृष्ण ने कहा ठीक है, बात ये हुई कि कौन लेके आएगा द्रौपदी को वहां से। अभी पांडव में एक दो जन बोले साहब हम कोशिश करते हैं। अरे कोशिश करने के लिए इतना अवसर थोड़ी है भैया, तो कोशिश करने वाले तुम बाजू में। अब अवसर और नियम की मैं बात कर रहा हूं। तोडरमल जी वहीं पर कह रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जैन दर्शन में जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना कहिए, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती। यही टोन उनकी प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा में देखने में मिलते हैं। जिस तत्वों को यथार्थ समझने से सुख की प्राप्ति होती ही होती है, और यथार्थ न समझने से सुख की प्राप्ति नहीं ही होती है। यह काउंटर रूप से पुष्ट की हुई बात है। ऐसा ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इदमेव दृश्यम चेव। मोक्ष मार्ग यही है और इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। 11वां श्लोक है, क्या है वो? निशंकित अंग का इदमेव दृश्यम चेव तत्वम नान्य चान्यथा इत्यकंपाय सांभो वत् सन्मार्गे संशय। एनीवे, अभी मैं कहा तक आकर खड़ा हूं, मैं तो व्याप्ति की बात कर रहा था। व्याप्ति की प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर पढ़ाए जाते हैं ज्योमेट्री में, पढ़ा होगा आप लोगों ने। पास होने के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। तो ये दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर। व्याप्त मतलब कवर करना। ऐसा रीजन चाहिए हमें जिससे सुख की प्राप्ति होगी ही हो। साध्य हमारा सबका सुख है, यह तय होने पर भी, इसलिए मार्ग की चर्चा विशेष की है। अब मेरे पास बहुत घूमने फिरने को अवसर नहीं है। मोक्ष मार्ग तत्वर सूत्र के प्रारंभ में ही ऐसा प्रश्न उठा, सर्वार्थ सिद्धि में ऐसी बात आई है कि आपने पहला शंकर ने शंका पूछी थी, भगवान सुखी होने का उपाय क्या है? पढ़ा है किसी ने थोड़ा बहुत? तो हमें सुख चाहिए, आत्मा का हित क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा। सॉरी, आत्मा को उपाय नहीं पूछा है, सुख का। आत्मा का हित किसमें है? उसी तर्ज पर टोडरमल जी लिख रहे, मूल सर्वार्थ सिद्धि की ये लाइन से। आत्मा का हित क्या है? तो वहां पर मोक्ष है। तो कायदे से मोक्ष की चर्चा करना चाहिए था तत्वर सूत्र में, लेकिन मोक्ष की चर्चा न करके मोक्ष मार्ग की चर्चा की है 9 अध्यायों में। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न भी प्रारंभ में खड़ा किया है, वहां पर वो जाकर देख लेना चाहिए। अभी मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, मैं हो सकता है पूछ भी लू अभी उसको। जो अभी हम कह रहे थे, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि,
जहां अग्नि नहीं वहां धुआं भी नहीं। ऐसे अन्वय प्लस व्यतिरेक को हम व्याप्ति ज्ञान कह रहे थे और उसी को अविनाभावी संबंध भी कह रहे थे। बट जो हमने आज तक पढ़ा है वो एक स्थूल कथन पढ़ा है। रियली स्पीकिंग ये व्याप्ति थोड़ी है, ये तो विषम व्याप्ति है, विषम व्याप्ति। समव्याप्ति क्या होती है? समव्याप्ति वो है जो आप कहीं से भी कुछ भी लगाओ। मतलब आप जब होने की बात करते हो तो धुएं की तरफ से बात करते हो, नहीं होने की बात करते हो तो आप अग्नि की तरफ से बात करते हो। तो ये तिकड़म कौन पालेगा? इसे कहते हैं विषम व्याप्ति। विषम व्याप्ति कितने जन समझ रहे? मुझे समझ रहे सभी? व्हाट इज समव्याप्ति? जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां ज्ञान नहीं वहां आत्मा नहीं, जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान नहीं, चारों बातें घटित हो उसे कहते हैं समव्याप्ति। जिसे आई थिंक बनारसी दास जी ने एक चिट्ठी में इस बात की चर्चा कर रहे हो, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। तो समव्याप्ति और विषम व्याप्ति में यह अंतर। जैसे टोडरमल जी की मैं अभी बात कर रहा था, 309 पेज और 311 पेज की मैं बात कर रहा था। वहां पर वे मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं और कारण की मीमांसा के रूप में पहले कई कारण, मल्टीपल कारण सामने रखे जाते हैं। तो 3 कारण वहां पर रखे, मोक्ष होने के 3 कारण रखे, अथवा मोक्ष मार्ग के 3 कारण रखे। बोलिए जरा, कोई पीछे से कोई बोलेगा? वहां पर पहला कारण लिया उपवास आदि क्रिया, उपवास आदि, तपश्चरण आदि। तो इन कारणों से मोक्ष की सिद्धि होगी। सुख की सिद्धि टेक्निकल अपना प्रयोजनभूत भाषा में बात करनी हो तो सुख बोलेंगे, टेक्निकल भाषा में बात करना हो तो मोक्ष कहेंगे। तो क्या कह रहा था मैं अभी? पहला कारण दिया उन्होंने, उपवास आदि के कारण दिए। तो पहला जो कारण है वो इतना लचर है, इतना कमजोर है, और फिजुल में स्ट्रेस दिए हो तुम उस पर। माथे पर जिसको चढ़ाए रखा है उसके औकात क्या है पहले देख लेना चाहिए, कितना वैलिड है वो रीजन, जो रीजन तुम प्रेजेंट कर रहे हो। लोग पूछेंगे भाई इसका और उसका क्या संबंध, तुम जो बात कर रहे हैं। एग्जाम में 0 मार्क्स आए, क्या कारण है? सब कल मेरी दादी मर गई। दादी तो तेरी कल मर गई थी। एग्जाम का डिक्लेरेशन, डेट का डिक्लेरेशन महीने भर पहले से किया था हमने। क्या कल ही तू चालू करने वाला था पढ़ने के लिए? तुम वो कारण दो जो पचे। तो पहला कारण उपवास आदि का दिया। तो टोडरमल जी कहते हैं दोनों प्रकार से ये व्याप्ति मिलती नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो खूब उपवास करते हैं, कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, जो खूब तप तपते हैं और फिर भी वो सब कुछ कार्यकारी नहीं होते। और ऑन द अदर हैंड, क्या तुम जानते हो इकलौते तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने इतने उपवास किए, कितने 7 महीने 9 दिन 13 दिन किए, बाकी एक भी तीर्थंकर ने एक भी उपवास नहीं किया। बोनी के टाइम पर, बोनी के टाइम पर समझ में आ रहा है? शुरुआत की बात कर रहा हूं। शुरुआत के दौर में जितने जनों ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेते ही नियम होता है दीक्षा के दिन उपवास लेने का, उपवास होने का। ग्रंथों में कई 2 दिन की बात करते हैं, जिस दिन दीक्षा दूसरे दिन के उपवास की। जितने भी तीर्थंकर हुए आदिनाथ को छोड़कर, नियम को छोड़ दो, तीसरे दिन से सब भोजन करने निकले सभी जन। अरे क्या बात, नया नया मुल्ला थोड़ा जोर से तो बांग दे देता, आदिनाथ का प्रिंसिपल तुम्हारे सामने सेट है, तो हफ्ता 2 हफ्ता तो थोड़ा सा धैर्य रखता। लेकिन एक जन भी नहीं आया ऐसा, सभी जन बिना उपवास वाले ही है। तो टोडरमल जी कहते हैं बिना उपवास के भी काम होता है, उपवास से भी काम नहीं होता है। तो ये कारण ऐसा है जिसमें ना व्यतिरेक व्याप्ति घटित होती है ना अन्वय। दूसरा कारण दिया नग्नता का, जिसमें कहा नग्नता होने पर काम होगा भी अथवा नहीं भी होगा।
क्योंकि नारय तिरय शैल संघाया, नग्नता तो सर्वत्र है। नारकी होते हैं नग्न, तिर्यंश होते हैं, प्रसंग आने पर मनुष्य होता है। भावे न होई नग्गो, भाव की नग्नता नहीं है तुम्हारे पास, तो ये सब इससे तो कोई बात नहीं बनी। लेकिन नग्नता नहीं होगी तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा, ये बात पक्की है। मुनि बिना मोक्ष नहीं होता। पांचों पापों का समूल त्याग किए बिना, प्रतिज्ञाबद्ध त्यागी हुए बिना मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ तो नहीं होता। इसलिए पंच परमेष्टि में हमने आचार्य उपाध्याय साधु को भी लिया है, क्योंकि महाव्रत मैटर्स। आगम में उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। अध्यात्म भले ही चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग मानता है। मैं समव्याप्ति और विषम व्याप्ति की बात कर रहा था। तो नग्नता की और मोक्ष मार्ग की विषम व्याप्ति है, एक तरफी व्याप्ति है। जहां जहां नग्नता, जहां जहां मोक्ष मार्ग है, वहां वहां नग्नता तो है बुद्धिपूर्वक वाली, लेकिन और जहां नग्नता नहीं वहां मोक्ष मार्ग भी नहीं। बट इसमें काफी सारी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे नग्न हमने देखे वे सब मोक्ष मार्गस्थ तो होते नहीं है, तो वहां से कॉन्ट्रेडिक्ट करेगी वो व्याप्ति। इसे कहते हैं विषम व्याप्ति। समव्याप्ति किसे कहते हैं? जहां जहां रत्नत्रय वहां वहां मोक्ष मार्ग, जहां रत्नत्रय नहीं वहां मोक्ष मार्ग नहीं, एंड वाइस वर्सा। राइट। अभी मैं एक अच्छी बात बताऊंगा जो कारगर होगी। अभी वन मोर होमवर्क, ये पढ़ना चाहिए आपको। प्रभात चंद्र आचार्य देव की टीका, रत्नकरण श्रावकाचार, पन्नालाल जी साहित्याचार्य का संपादन, दैट इज जस्ट अल्टीमेट। उससे प्रेरित होकर मैंने वो चैप्टर लिखा सम्यक दर्शन का, जो मंगल प्रभावना में छपा है। मंगलायतन से भाग छपे, मंगल प्रज्ञा, मंगल शासन, मंगल प्रभावना, भाग छपे सातों, बहुत साल पहले। पवन जी ने बहुत आग्रह किया था आप कुछ लिखो, तो मैंने ये 7 भागों का यत्न किया था। पवन जी चाहते थे कि अपने ट्रस्ट से कुछ निकले, भाग अपने ट्रस्ट के ही अपन पढ़ाए, स्मारक के न पढ़ा कर अपने अपन पढ़ाए, तो थोड़ा कुछ अच्छा रूप। तो उसमें मैंने लक्षणों की मीमांसा करते समय मैंने ये सब बात ली है। मैं जो कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनिए। आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन की विषम व्याप्ति है। आपको संपादन पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। सम्यक दर्शन की आत्मानुभूति की विषम व्याप्ति। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? जहां जहां आत्मानुभूति होगी वहां वहां सम्यक दर्शन तो होगा ही, लेकिन जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां वहां शुद्धोपयोग आत्मानुभूति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन वो तो निरंतर चलता है। लेकिन शुद्धोपयोग अंतर मुहूर्त भी चले तब तो फिर निर्वाण की ही प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये विषम व्याप्ति और सम व्याप्ति का फर्क हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर। फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए, आपको मजा बहुत आएगा। मैंने सबसे पहले आई केम अक्रॉस दीज वर्ड्स देयर। हाँ, थोड़ा बोलने का भाव है। ये मुझे क्वेश्चन रेज हुआ था कम से कम 15 साल पहले, और ये क्वेश्चन रेज हुआ था आप्त मीमांसा की 17, 18, 19 कारिका। उसमें उदाहरण के रूप में, मतलब दूसरा अध्याय आप बोल रहे हैं? फर्स्ट अध्याय। पहले अध्याय में तो 16 ही कारिका। चलो बोलिए। नहीं, मतलब वो जो 22वें कारिका तक, ठीक है। तो उसमें 16, 17, 18, 19 इन कारिकाओं में जब स्याद्वाद से 2 चीज की सिद्धि की ना, स्थापना की, उसमें उदाहरण के रूप में साधर्म्य और वैधर्म्य ये व्याप्ति के उदाहरण दिए वहां पे। तो इससे ये क्वेश्चन खड़ा हुआ कि वहां पे अस्थि नास्ति धर्म की बात की, मतलब जहां जहां अस्थि धर्म होता है वहां वहां नास्ति धर्म होता ही होता है। फिर इसको घटित किया समव्याप्ति में, कि जहां जहां नास्ति धर्म होता है वहां नियम से अस्थि धर्म भी होता ही होता है। तो ये जो व्याप्ति उधर वहां पर दोनों 2 कारिका स्पेशली रहती, चाहते तो एक कारिका में वो काम हो जाता था, लेकिन वहां पर पर्टिकुलरली 2 कारिका रख के ये सिद्ध करने का प्रयत्न, उसमें अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा, ये 2 चीज बात बताई। तो वहां पे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर
समव्याप्ति और विषम व्याप्ति की बात चर्चा चल रही है और उदाहरण के रूप में उसको वो दिया है। बराबर। हाँ, तो इससे ये ख्याल हुआ कि व्याप्ति में भी दो तरीके की व्याप्ति होती है, एक सम और विषम। और यही क्वेश्चन खड़ा होता है जब प्रवचन सार की स्टार्टिंग में जब चर्चा चलती है ज्ञान और उसकी आत्मा की, तो जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आदर नान प्रमाण। हाँ, तो वहाँ पे वो घटित करके बताया। बिल्कुल। तब ये रेज हुआ और ऐसे क्लियर वे में कहीं पे भी ऐसा शब्द यूज नहीं किया है, समव्याप्ति विषम व्याप्ति। बराबर। और ये क्वेश्चन है ना, जब अपन वैशेषिक धर्म का पढ़ते तो वहां पर न्यायिक धर्म और वैशेषिक, उनका तो पर्टिकुलर यही एंगल पर पूरा फोकस है। पूरा न्याय सेम टू सेम, लक्षण भी सेम, बट उनका वो क्वेश्चन वहां पर ये होता है, उन्होंने वहां पे वो लोग स्पेशली डिवाइड करते हैं व्याप्ति को दो रूप में, समव्याप्ति विषम व्याप्ति। तो वहां से ये क्वेश्चन कि यहाँ पर हम यूज तो कर रहे बट उसका नाम क्यों नहीं है। आज तक हम धड़ल्ले से व्याप्ति व्याप्ति बोलते रहे। हाँ। अग्नि और धुएं के उदाहरण हाँ। को हमको एक जन ने भी ये नहीं कहा कभी भैया ये स्थूल कथन है, ये विषम व्याप्ति है, अविनाभाव हम इसे कहते हैं स्थूल कथन है। अविनाभाव तो रियली आत्मा और ज्ञान का होता है जो समव्याप्ति वाला होता है। एक जन भी नहीं ये बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि न्याय दीपिका में उसको पर्यायवाची बताया कि व्याप्ति को अविनाभावी। अभी लोगों ने तो यह समझा भाई व्याप्ति अविनाभावी पर्यायवाची पर्यायवाची पर्यायवाची, वैसी भैया ये स्थूल कथन है समव्याप्ति। यहाँ से ही एक क्वेश्चन दूसरा रेज हुआ कि जो हेतु है और लक्षण है उसमें भी भेद है। देखो ऐसा है, अभी बताता हूं। मैं दोनों को एक कोऑर्डिनेट कराने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताओ अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। आम जन यही उत्तर देता है। अब मैं यदि कहूं यदि धुआं लक्षण है तो क्या आपत्ति है इसमें? इसके लिए दो लक्षण की सिद्धि के आचरण है। मतलब अच्छा, एक आत्मभूत लक्षण, एक अनात्मभूत लक्षण। अभी यदि इस निगाह से आप देखने लग जाओगे तो आपको मजा आने लग जाएगा। एक व्यवहार पक्ष वाला लक्षण और एक निश्चय पक्ष वाला लक्षण। तो अनात्मभूत लक्षण को ही अभी हम हेतु कह रहे थे। तो अब तरीके से सोचोगे, अभी आपको हेतु भी दो प्रकार के दिखेंगे आपको अभी, निश्चय और एक व्यवहार। और ये हेतु क्या है? हेतु मतलब साधन, कारण। हेतु इस शब्द का प्रयोग लक्षण के साथ साथ, जैसे आत्मा की सर्च करने, हमको आत्मा की प्राप्ति करने कैसे होगी, तो ग्रंथों में 4 उपाय बताए हैं, 3-4। निक्षेप को निक्षेप से आत्मा समझा जा सकता है। 6 अनुयोग कौन से? ये सत्संख्या से नहीं, वो तो 8 निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। और आत्मा को कैसे समझा जा सकता है? 8 अनुयोग सत्संख्या। और आत्मा को कैसे समझा जा सकता है? प्रमाण नए से समझा जा सकता है। और कैसे समझा जा सकता है आत्मा को? लक्षण से। तत्वर सूत्र में आत्मा को समझने के 5 उपाय बताए। निक्षेप, कभी कभी इनमें भी कारण कार्य घटित होगा। निक्षेप, प्रमाण नए, 6 अनुयोग, 8 अनुयोग और लक्षण। तो मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता किसी ग्रंथ में है कि नहीं, मैं नहीं जानता, यह कहकर मैं आपको विचारने का अवसर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इन 5 को हमें हेतु कह सकते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम आत्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यह सब हेतु है। तो शारीरिक क्रियाओं को भी आत्मसिद्धि का हेतु बोला जा सकता है। कारण से व्यवहार बोला ही था, हेतु नियत को ही बोला ही था। तुम इतने क्यों टेंशन ले रहे हो? FIR उन पर दर्ज करो, हम पर क्यों कर रहे तुम? भैया व्यवहार हेतु कुछ होता है कि नहीं? व्यवहार से कहने का भी कुछ होता है कि नहीं? नहीं सब वो कारण कैसे हो सकता है? अरे भैया तुम अभी बोलने की बात चल रही है। तो एनीवे, तो ऐसा ही हेतु और लक्षण में भी यदि देखूं तो इसमें भी विषम व्याप्ति है। हेतु एक व्यापक शब्द है, लक्षण एक व्यापक शब्द है। अभी किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल विषय चला, बट ऐसा कुछ कठिन था नहीं सच पूछो तो। और डेफिनेटली महत्वपूर्ण तो था ही था। महत्वपूर्ण नहीं होता तो मैं भी इतना दिमाग नहीं खपाता कभी, बट थोड़ा महत्वपूर्ण था तो मैंने इसको ले लिया।
दर्शन गुण और एक सम्यक दर्शन। हम्म, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण है, हम्म, और दर्शन गुण उससे अलग ही है। उसको सम्यक दर्शन किस अपेक्षा से कहा? देखो मैं हमेशा कहता हूँ दर्शन इस शब्द का प्रयोग 4 रूपों में हो सकता है। एक दर्शन जैसे देव दर्शन हम करते हैं, वो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। एक दर्शन है वो दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है, सामान्य अवलोकन। एक सम्यक दर्शन है वो दर्शन मोह का क्षय क्षयोपशम उपशम है। एक दर्शन फिलोसॉफी को कहते हैं। 4 दर्शन की बात है। अब कोई ये कहे कि भैया दर्शन का अर्थ तुमने कैसे लगा लिया, श्रद्धा कैसे लगा लिया? सिंपल है। जय पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार्थ सिद्धि में तो इतना ही कह रहे हैं, ये हमारी टर्म है, छेड़ो मत और उलझो मत हमारे साथ, टर्म है, दैट्स ऑल, हमने तय किया है। दर्शन मतलब श्रद्धा। बट जरा गौर से विचार करो, दर्शन मतलब क्या होता है? विचारधारा। आपकी दृष्टि से ऐसा है, दृष्टि मतलब दर्शन। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आपकी दृष्टि से, दृष्टि मतलब विचारधारा, विचारधारा। फिलोसॉफी इज ऑल्सो विचारधारा। फिलोसॉफी का फुल फॉर्म लव फॉर नॉलेज बताया जाता है, तो विचारधारा इज ऑल्सो नॉलेज ओनली। तो हमारी विचारधारा, श्रद्धा भी हमारी विचारधारा है। विचारधारा मतलब अरे वो आत्मा की पर्याय है। सोच विचार ये तो ज्ञान है ना? हाँ है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बट ब्लंटली ये बोला जाता है कि तो छोड़ो उस विचार को, एक मूल विचार है जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। तुम्हारा इस वस्तु के संबंध में क्या विचार है? सब अच्छी है, अरे अच्छी बुरी थोड़ी ना तुम्हें देने वाले हम ना अच्छी बुरी से परे बात कर रहे, तुम्हें इसके बारे में क्या विचार है? मतलब यह अमुक वस्तु है, मतलब यह मैं नहीं हूं, यह बोलने की जरूरत थोड़ी है। जब तुमने उसकी आइडेंटिटी उसकी तरफ से दे दी, मतलब तुम ये नहीं हो, यह बात तो उसमें नहीं थी, हो गई थी। हमें कहने की क्या जरूरत? आप समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? हमने कहा यह क्या है? ये फोन है। जैसे ही आपने ये फोन है कहा, ये आप नहीं है, ये कहलाने की कोई जरूरत थोड़ी है। हो गया काम, हो गया, हमारा पूरा मोक्ष मार्ग आ गया अभी इसमें। एनीवे, मुझे तो ये कहना है, इसलिए दर्शन को भी श्रद्धा कहते हैं, क्योंकि वो भी हमारा लुकआउट है, लुकआउट। वो भी हमारा देखने का नजरिया है, नजरिया। वस्तु को, दृष्टिकोण है हमारा देखने का। वस्तु को आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, वस्तु को हम स्वाधीन देखते हैं। स्वाधीन मतलब अपने स्व के अधीन नहीं, उसके स्व के अधीन देखते हैं हम। तो सभी वस्तुएं स्वाधीन देखते हैं, ये हमारी विचारधारा को ही सम्यक दर्शन कहेंगे। समझ रहे हैं आप? दर्शन इज नथिंग बट विचारधारा। पकड़ रहे मेरी बात को? तो इस न्याय से श्रद्धा के अर्थ में दर्शन शब्द का प्रयोग जैन ग्रंथ में किया गया है। भले ही पूज्यपाद स्वामी उसे टर्म कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूं लोक भाषा में भी श्रद्धा के अर्थ में ही है ये। व्हाट डू यू फील? अभी फील का अर्थ ज्ञानार्थक भी हो सकता है, दर्शन अर्थक भी हो सकता है, श्रद्धार्थक। तो ये बात है। ज्ञानार्थक विकल्प में आ जाता है, हाँ, दर्शनार्थक निर्विकल्प में जाता है। अभी विकल्प निर्विकल्प के भी कई अर्थ है। क्या मतलब है यहाँ पर ज्यादा ऐसा? ठीक है, और कोई किसी को प्रश्न? टाइम होते ही भैया मुझे निसंकोच, टाइम हो गया है शायद अभी तो प्लीज। रूटीन में दृढ़ता बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर के इतने बड़े ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो दृढ़ता बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आपको ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं इसलिए दृढ़ता नहीं आ पा रही है। आप कितना टाइम दे रहे हो इसके लिए? दृढ़ता लाने के लिए आप कितने कमिटेड हो, आप कितने डिटरमिन्ड हो, कितने फोकस्ड हो, आप कितना जरूरी लग रहा है आपको दृढ़ होना, कितना जरूरी लग रहा है? और जरूरी लग रहा है ये मैं कैसे तय करूं?
उसके बदले में हाउ विल यू वे? आप कैसे तोलोगे आपके दृढ़ता को? मैं कैसे जानू? लोक में जैसे कहते मुझे बहुत गरज है इसकी, तो कहते दुगना पैसा दे दो। ऑन में खरीद कर लाई तो वो गरज दिखाई उसने इन टर्म्स ऑफ पैसा। किसी ने 2 दिन पहले इंटरव्यू में आ गया ये आदमी और यही बैठा ही है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी ही इज काउंटिंग कि मुझे जरूरत है साहब, इसलिए मैं जल्दी आया हूं, मुझे बहुत जरूरत है। तो कोई समय वाइज कंट्रीब्यूट करेंगे, आप किस वाइज कंट्रीब्यूट करेंगे? मतलब आपकी दृढ़ता का पैमाना क्या? आपको दृढ़ होने की धगज है, या बोल ही रहे हो कि कुछ उसके रूप में कुछ आधा भी करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप समझ रहे मेरा प्रश्न? कि बोले ही बोले जा रहे हो बस। जेब में इतना पैसा है और आप कह रहे मुझे बहुत दया आती है इस साधर्मी पर, तो तुम्हारी दया का पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? जेब को हाथ नहीं लगाना मेरे। तो तुम्हारा पैमाना ये तय करने के कुछ पैरामीटर्स चाहिए ना हमारे सामने। तो आपको दृढ़ता लानी है जीवन में, आप क्या देने के लिए तैयार हो? और हमारे लिए नहीं, आपके लिए क्या करने के लिए तैयार हो? समय देना चाहते हैं। आप आपके लिए ही हो। ये जिस समय आपको पता चलेगा आप सब कुछ न्योछावर करेंगे, अपने आप सब काम होते जाएंगे। जिस दिन आपको गरज भाषित होगी मुझे सुखी होना संसार दुख रूप है, उस दिन ये फिजूल प्रश्न आप मुझे और मेरे शरीर के विद्वानों को नहीं पूछेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने किसी को कभी भी नहीं पूछे। दृढ़ता आती है, हमें संसार दुख रूप क्षणिक भाषित होने लगता है, अपना स्वरूप दिखता है तो बात आती है। ये प्रश्न पूछने नहीं पड़ते। गरज तय करेगी, गरज। अभी गरज नहीं है आपको, जब गरज होगी तो अपने आप सब हो जाएगा। फिर हम उपदेश कहने भी लग जाएंगे तो आप कहेंगे कि बस हमें जरूरत नहीं है इसकी। ये कमजोरी का प्रतीक है। तो आप कितना समय देना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप किस रूप में? जैसे मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं रोज 2-4 भक्ति भजन पढ़ूंगा। और भक्ति भजन भी कौन से टाइप के पढ़ना चाहते हो तुम? आप समझ रहे मेरी बात को? मतलब उससे हम काउंट करेंगे आपको कितनी अर्ज है। तो मैं थोड़े में क्या कहूँ आपको। प्रभाचंद्र आचार्य की रत्नकरण श्रावाचार्य की टीका, राइट, उसमें कहाँ कौन से प्रस्तावना पढ़ना है 45-46 पेजेस की। हाँ वो ठीक है, पर प्रस्तावना में वो विषय सारा समव्याप्ति विषमव्याप्ति की खुलकर चर्चा है। वहाँ पे वो चर्चा पढ़ने लायक है, इतनी गजब की चर्चा है। आप समझ रहे? मेरे पास कुछ उसी दिन, अच्छा आपने तो सॉरी कौन है, राजेश भाई नाम है उनका, है ना, जो मुंबई के है ना, राजेश। अब उस दिन मेरे पास आए 2-3 घंटे चर्चा के लिए। मैंने उनको टाइम दिया तो वे आए थे। फिर उन्होंने इसका जिक्र किया मेरे साथ, बोले प्रस्तावना। मैंने कहा अभी पढ़ी लग रही है आपने? फिर हाँ मुझे पढ़ने। अरे भाई ये तो सब 10-20 साल पहले पढ़ लेने चाहिए थे हमको। इसमें विशेष बात यह है, टोडरमल जी 4 लक्षणों की बात करते हैं सम्यक दर्शन की, उसमें एक विशेष लक्षण की बात कर रहे हैं, दर्शन मोह के क्षय क्षोक्षम उपशम की, जिसके हुए बिना काम नहीं होता। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, रैदर आपके पास, तो मेरा अनीति होगी और मैं आदि नहीं हूँ जबरन बिठा कर रखने का। तो जब अवसर मिलेगा देखा जाएगा। वे 45-46 पेजेस पढ़े जाने चाहिए, उसमें खूब सारी नई बातें मिलेगी आपको, मजा आ जाएगा। चलिए ठीक, काज सर करेंगे 2 मिनट का।